नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट 99 में। आज की वीडियो बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगातार 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। ऑप्शन ए एनीमिलिया, बी फंजाई, सी मोनेरा, डी प्रोटिस्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोनेरा। मोनेरा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्मजीव इसमें आते हैं, जो कि कुछ तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी, पर ज़्यादातर ये परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल ए प्लस सी पाए जाते हैं। इसके जो ऑप्शन है ए रोडोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी, डी साइनोफाइसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फियोफाइसी। शैवाल 3 वर्ग में बांटा जाता है, ए क्लोरोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी पाए जाते हैं, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में, बी ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में, सी शैवाल और ब्रायोफाइटा में, डी एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम से मिलकर बनता है, जो जल एवं खनिज के संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम के द्वारा जल व फ्लोएम के द्वारा खनिज पदार्थों का संवहन किया जाता है या पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन लक्षण है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म। इसमें परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तथा उसमें से निकलने वाले 2 नर युग्मक में से एक एग सेल से फ्यूज करता है, जो कि जाइगोट बनाता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। वो दूसरा मेल गैमेट जो है वो द्विगुणित केंद्रक के साथ संयुग्मित हो जाता है। इसी प्रकार इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस मोलस्का में आंतरिक कवच पाया जाता है। इसके ऑप्शन है ए नॉटिलस, बी टेरिडो, सी सीपिया, डी लैमिलिंडस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीपिया। सीपिया मोलस्का संघ के डेकोपोडा वर्ग का जलीय जीव है, जिसमें कि 10 हाथ पाए जाते हैं। इसके आंतरिक कवच में सेल पाता है और इन्हीं को कटल फिश कहते हैं। सीपिया का रंग रेडिश ब्राउन होता है तथा सीपिया के द्वारा जल में एक डार्क पिगमेंट छोड़ा जाता है, जो कि लगभग उसी के समान होता है जो ऑक्टोपस द्वारा छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मास्ट कोशिका स्रावित करती है। मास्ट कोशिका स्रावित करती है, इसका ऑप्शन है क्या स्रावित करती है। ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी हिपेरिन, सी एंडोर्फिन, डी ब्यूटेरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिपेरिन। मास्ट कोशिका कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जो कि हिपेरिन का स्रावण करते हैं, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, जो कि रक्त को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बंध्य पुंकेश्वर कहलाता है। इसके जो ऑप्शन है ए स्टाइल, बी स्टिग्मा, सी स्टेमिनोड, डी सिनेंड्रस। जो बंध्य पुंकेश्वर जिसे हम स्टाइल स्टेमन कहते हैं, क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टेमिनोड कहलाता है। पुंकेश्वर पुष्प का नरभाग है, जो कि स्टेमन या पुंकेश्वर से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेश्वर पर एक फिलामेंट व एक कनेक्टिव टिश्यू व एक एंथर पाया जाता है। कभी कभी पुंकेश्वर बंधे होते हैं और छोटा रह जाता है, ऐसे पुंकेश्वरों को स्टेमिनोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण स्थल है। इसके जो ऑप्शन है ए गोल्गी अपर्चर, बी लाइसोसोम,
सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम गोलाकार आकृति के लगभग 250 एंगस्टन के कलाविहीन सूक्ष्म कण हैं। इन कणों में सबसे पहले खोज पैलाडे ने जंतु कोशिका में की थी। ये हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि जीव द्रव्य में डूबे रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है की सतहों पर स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य वही है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के आंत के भीतर का पीएच क्रमशः होता है ए 7.8, बी 1.8, सी 9, डी 5.6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7.8। मनुष्य के आंत के भीतर जो पीएच होता है वो 7.8 के बराबर होता है। वहीं जो हमारा स्टमक होता है उसका पीएच 1.8 एसिड नेचर का होता है और ये यहाँ पे बेस नेचर का हमारे आंत के भीतर पीएच जो कि 7.8 के करीब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। इसके जो ऑप्शन है ए कलिका द्वारा, बी कोनिडिया द्वारा, सी जैम्यूल द्वारा, डी जू स्पोर या चल बीजाणु द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जू स्पोर या चल बीजाणु जिसे कहते हैं, वो क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जल द्वारा परागण होता है। ऑप्शन ए ट्रिटिकम, बी पाइसम, सी हेलियांथस, डी वेलिस्नेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वेलिस्नेरिया। जल परागण में एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया है और कभी कभी अन्य भी पूछे जाते हैं जिनके नाम हैं हाइड्रीला, नेयास और सिरेटोफिलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आनुवंशिकता का गुणधर्म सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके जो ऑप्शन है ए डैटसन द्वारा, बी डेविडसन द्वारा, सी स्लीडन एंड स्वान द्वारा, डी सटन तथा बोवेरी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सटन एंड बोवेरी द्वारा। 1902 में सटन बोवेरी ने पता लगाया कि नर मादा के संयुग्मन में समजात गुणसूत्र या फिर जोड़ियों में मिलना उसी प्रकार से होता है कि जैसे मेंडल ने अपने आनुवंशिक कारकों के लिए बताया था। तो आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत इन्हीं के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्रावित होने के कारण होता है। इसके जो ऑप्शन है ए अतिकारिकता, बी बोनापन, सी नपुंसक, डी एक्रोमिगेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जाइंटिज्म, जिसे हम अतिकायिता भी कहते हैं। यह मनुष्य में यौनावस्था के बाद वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से होता है। इसके लक्षण जैसे आपके ओंठ का मोटा होना, लंबी टांग, उंगलियों का बढ़ना, सिर का बाहर निकलना, कुबड़ का निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। जबकि बच्चों में इस हार्मोन के ज़्यादातर स्राव से ये रोग देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप कहलाते हैं। ऑप्शन है ए हेलोफाइट, बी हीलियोफाइट, सी ऑक्जेलोफाइट, डी सेमोफाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑक्जिलोफाइट। ऐसे पौधे जो अम्लीय मृदा में उगते हैं उन्हें ऑक्जेलोफाइट कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट व रेत में उगने वाले पौधों को सेमोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। हेलोफाइट आपका लवणीय मृदा में उगने वाले, ऑक्जिलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे व सेमोफाइट पौधे जो होते हैं वो रेत यहाँ ऐसे स्थानों पे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? तो आपके ऑप्शन है ए क्ले, बी लोम, सी सैंडी, डी सिल्ट। तो जो आपके इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्ले, मृत्तिका जिसे हम कहते हैं।
मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण की क्षमता क्ले या मृतिका में होती है, वह सबसे कम ये आपके सैंडी, जिसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं, बालू वाली, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तालाब में पादप पलवक का कार्य होता है। द फोटोप्लैंक्टॉन्स इन द पाउंड एक्ट एज, किस रूप में एक्ट करते हैं, पादप पलवक का व्यवहार क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए उत्पादों के रूप में, बी प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में, सी द्वितीयक उपभोक्ताओं के रूप में, डी अपघटकों के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं। यह छोटी मछलियाँ जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, वह बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो उत्पाद या प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है। इसके ऑप्शन है ए जैव मात्रा पिरामिड द्वारा, जिसे हम बायोमास कहते हैं, बी ऊर्जा पिरामिड द्वारा, एनर्जी का पिरामिड, सी संख्या नंबर पिरामिड, डी वॉल्यूम आयतन पिरामिड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी ऊर्जा पिरामिड द्वारा। किसी पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता ऊर्जा पिरामिड द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, घास के मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में खरगोश कार्य करता है। ऑप्शन ए डिकम्पोजर, बी प्राइमरी कंज्यूमर, सी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में घास के मैदान के जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन तो हरे पौधे व घास होते हैं, वह खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इम्यूनोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं। इसके जो ऑप्शन है ए नेचुरल किलर सेल, बी मेमोरी सेल, सी साइटोटॉक्सिन सेल, डी प्लाज्मा सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल। यह एक बी लिम्फोसाइट कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाती है, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, रुई प्राप्त की जाती है। रुई जिसका यूज़ हम गद्दों में, सोफों में, रजाइयों में आदि जगहों करते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? ए गॉसिपियम प्रजातियों के फलों की सतह से, गॉसिपियम प्रजातियों की तनों की सतह से, ऑप्शन सी गॉसिपियम प्रजातियों के बीजों की सतह से, डी कॉर्कोरस प्रजातियों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गॉसिपियम प्रजातियों के बीजों की सतह से रुई प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया मानव हार्मोन था। इसके ऑप्शन है ए एड्रेनालिन, बी कैल्सिटोनिन, सी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, डी ह्यूमिलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी ह्यूमिलिन। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पन्न किया गया पहला मानव हार्मोन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर होते हैं? इसका जो ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए से भरपूर होते हैं। गोल्डन राइस एक प्रकार का राइस है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बीटा कैरोटीन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवास के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापन को क्या कहते हैं? प्रवास के पश्चात एक जाति के क्षेत्र में, नए क्षेत्र में सफल स्थापन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए एग्रीगेशन या समूहन, बी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, डी आस्थापन या इसेसिस, डी स्टेबलाइजेशन या अस्थायीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इसेसिस को हम प्रवास के पश्चात जब एक नई जाति नए क्षेत्र में प्रवास, माइग्रेशन, एक जाति का भोजन के लिए, पानी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, और वहाँ अगर वो सफल स्थापन करता है उसे ही एसेसिस कहेंगे या आस्थापन कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से
कौन सा नर हार्मोन नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए एंड्रोस्टेंडायोन, बी डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, सी एस्ट्राडायोल, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एस्ट्राडायोल। यह मादा हार्मोन है जो फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, जनन ग्रंथि आदि का विकास करता है और साथ ही साथ द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 25। मादा में दुग्ध या दूध निष्कासन हार्मोन कौन है? जिस हार्मोन के कारण मादा में दूध का निष्कासन होता है? इसके ऑप्शन है ए वैसोप्रेसिन, बी एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, सी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या डी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो हार्मोन है यह दुग्ध निष्कासन में सहायता करते हैं। प्रोलैक्टिन दुग्ध उत्पादन और निष्कासन स्तनों के विकास में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन यह प्रसव पीड़ा व दुग्ध निष्कासन में सहायक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह दूध के निर्माण में सहायक करता है और स्तनों के विकास में सहायता करता है। और जो ऑक्सीटोसिन है वो प्रसव पीड़ा, जब प्रसव की पीड़ा होती है या बच्चा आता है उसके बाद यह इंडिकेट करता है अब दूध का निष्कासन होना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 26। रंध्र का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए फेरिक आयनों द्वारा, ऑप्शन बी पोटेशियम आयनों द्वारा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयनों द्वारा, ऑप्शन डी जिंक आयनों द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम आयनों द्वारा। रंध्र का खुलना व बंद होना, जो कि रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इनका खुलना व बंद होना पोटेशियम आयनों द्वारा नियंत्रित होता है। इस विधि को सक्रिय पोटेशियम आयन हस्तांतरण क्रिया विधि कहते हैं। इस मत को 1959 में फ्यूजिनो ने दिया था तथा लेविट ने 1974 में इसे संशोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आम का खाने योग्य भाग है? इसके जो ऑप्शन है ए गुद्देदार पुष्पासन, बी गुद्देदार मध्य फलभित्ति, सी बीज तथा भ्रूणपोष, डी बीज पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुद्देदार मध्य फलभित्ति, जिसे फ्लैसी मिजोकार्प कहते हैं। आम का खाने योग्य भाग है। यह एक ड्रूप टाइप्स ऑफ फ्रूट है, सत्य और अष्टिफल जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बीजांड का स्थान जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है या जुड़ता है, इसके ऑप्शन है ए न्यूसेलस, बी चलेजा, सी रैफी, डी आपका हाइलम जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइलम। बीजांड का वह स्थान जहाँ से फ्यूनिकल जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला राइबोसोम का अवसादक गुणांक होता है? सेडिमेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए 70s, बी 55s, सी 80s, डी 60s। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 70s। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक 70s होता है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है। बड़ा भाग 50s व छोटा भाग 30s का होता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम मुख्यतः पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किसको ट्रिपल टीका कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी टीएबी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी डीपीटी को ट्रिपल टीका कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 एंटीजन होते हैं। यह टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस व टिटनस के बचाव से लगाया जाता है। तो ये आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो ये कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।